मुगलकालीन बिहार। सन 1526 में जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने पानीपत के रणक्षेत्र में इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त करके भारतवर्ष में एक नए युग का आरंभ किया और दिल्ली के तख्त पर नया राजवंश स्थापित किया। बाबर से बहादुर शाह जफर तक यानी 1526 से 1857 तक मुगलों की व्यवस्था भारत में रही थी। मुगल वंश के शासक अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से विवाह करके भारत में हिंदू और मुसलमानों को मिलाने का यत्न किया। अकबर ही वह मुगल शासक था जिसने बिहार पर मुगल शासन व्यवस्था स्थापित किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद 1761 में मुगल साम्राज्य का इतिहास आप से आप ही समाप्त हो जाता है। साम्राज्य छिन्न भिन्न होकर छोटी छोटी रियासतें बन जाती हैं, परंतु मुगल बादशाहों का नाम बना रहा और वे अपने सिर पर ताज भी धारण करते रहे, लेकिन वास्तव में उनका अंत हो चुका था। मुगल घराने का अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर देश से निर्वासित होकर रंगून में 1862 में 87 वर्ष की अवस्था में संसार से विदा हो गया। बाबरकालीन बिहार 1526 से 1530। बाबर से पराजित होने के पश्चात अफगानियों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार को अपना केंद्र बना लिया। उस दौरान बिहार का शासक बहार खां नुहानी तथा बंगाल का शासक नुसरत शाह था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु का समाचार पाकर बिहार का शासक बहार खां नुहानी ने महमूद खां नाम धारण कर अपने को बिहार का सुल्तान घोषित कर दिया। बाबर ने 6 मई 1529 के घाघरा युद्ध में बहार खां नुहानी, नुसरत शाह और महमूद लोदी की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इससे बाबर को बक्सर और चौसा तक अधिकार हो गया। पराजित होकर महमूद लोदी बिहार भाग गया। इससे बहार खां नुहानी की परेशानी बढ़ गई। बाबर ने बंगाल शासक नुसरत शाह से संधि कर ली कि अफगान विद्रोहियों को वह शरण न देगा। इस संधि के कारण महमूद लोदी को उड़ीसा भाग जाना पड़ा। उड़ीसा में ही उसकी मृत्यु 1542 में हुई। बिहार का स्वघोषित सुल्तान बहार खां नुहानी का देहांत हो गया। बाबर ने उसका नाबालिग पुत्र जलाल खां को एक मोटी रकम प्राप्त कर बिहार का जागीरदार नियुक्त किया। फरीद खां अथवा शेर खां उसका नायब नियुक्त हुआ। शेर खां करीब 1.25 साल तक बाबर की सैनिक शिविर में रहा था। वह मुगलों की रणनीति तथा मुगलों की तुलगमा युद्ध शैली का जानकार भी था। शेर खां अपने को दिखाता रहा था कि वह मुगलों के अधीन उसका सामंत मात्र है। बाबर के घाघरा युद्ध में अफगानों को पराजित कर अपनी स्थिति भारत में मजबूत कर ली। इस प्रकार बाबर के साम्राज्य का विस्तार भीरा से बिहार तक विस्तृत हो गई। बाबरनामा के अनुसार बिहार का कुल राजस्व 4,05,60,000 रुपया था, जिसमें 10 करोड़ रुपया खालसा भूमि से होने वाली आय थी। यह बाबर को प्राप्त होती थी, जबकि 50,000 महमूद लोदी को और बाकी बचे हुए 2,55,60,000 रुपया जलाल खां नुहानी को। इस प्रकार राजस्व के एक बड़े भाग का अफगानियों के हाथों में जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि बिहार के कुछ ही भाग बाबर की अधीनता में था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुआ था। उस समय बिहार का शासक जलाल खां नुहानी था। शेर खां उसका नायाब था, जो बिहार का वास्तविक शासक था। हुमायूं कालीन बिहार 1530 से 1540, 1555 से 1556। हुमायूं के प्रारंभिक काल में भी बिहार नाम मात्र के लिए मुगलों की अधीनता में था। इसी काल में शेर खां का उदय हुआ था तथा हुमायूं की पराजय भी बिहार आक्रमण के दौरान ही हुई थी। हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की सत्ता प्राप्त किया था, परंतु बिहार पर अफगानों का अधिकार था। ताज खां कर्रानी दक्षिण बिहार का सुल्तान था। उत्तर बिहार अफगान सुल्तान के अंतर्गत था। मुंगेर दोनों क्षेत्रों की विभाजन रेखा हुआ करता था।
उस अवधि में बिहार उत्तर एवं दक्षिण सहित अनेक अफगान जागीरदारों और शासकों के अधीनस्थ था। तत्कालीन बिहार में अशांति अराजक माहौल था। सभी अफगान शासक आपस में टकरा रहे थे। शेर शाह ने अफगानों के बीच एकता स्थापित किया था, वह खंडित हो चुका था। कई अफगानी सरदारों ने पारस्परिक तनाव की वजह से अपनी सेवाएं मुगलों को सौंप दी थी। अफगान सैनिक एवं कर्मचारी भी रोजगार की तलाश में आगरा दिल्ली की ओर प्रस्थान करने लगे थे। हुमायूं के शासनकाल के दौरान बिहार के अफगानी शासकों के बीच राजनीतिक वैमनस्य, षड्यंत्र और शत्रुता व्यापक रूप से फैला हुआ था। उसी दौरान 20 जनवरी 1556 में दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर घायल हो गया तथा अंत में 24 जनवरी 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य को सुगठित करने का उसका सपना अधूरा ही रह गया। वह दूसरी बार मात्र 7 माह ही सुल्तान रह पाया। अकबरकालीन बिहार 1556 से 1605। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अकबर जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को गुरुदासपुर के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। उस समय उसकी आयु मात्र 13 वर्ष 4 माह थी। बैरम खां 1556 से 1560 तक उसका संरक्षक रहा था। अकबर जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उस समय मुगल साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। मुगल सत्ता दिल्ली और आगरा तक ही सीमित थी। उस दौरान बिहार में अफगानों का आधिपत्य था। 1556 में सूरजगढ़ के युद्ध में शेर शाह का परवर्ती सुल्तान आदिल खां सूर की मृत्यु हुई। इसके पश्चात बिहार में करनानी शासक पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। ताज खां करनानी बिहार शरीफ को केंद्र बनाकर शासन करता रहा था। ताज खां करनानी का भाई एवं उसका उत्तराधिकारी सुलेमान खां करनानी ने अपने शासनकाल 1565 से 72 में बिहार एवं बंगाल को सम्मिलित कर एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। उड़ीसा को भी जीतकर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा टांडा को वहां अपनी राजधानी बनाया। सुलेमान करनानी मुगल सम्राट अकबर के प्रति सम्मान प्रकट करता रहा। 1572 में सुलेमान खां करनानी की मृत्यु हुई। उसका ज्येष्ठ पुत्र बायजीद खां गद्दी पर बैठा, परंतु अमीरों ने उसकी हत्या कर उसके दूसरे पुत्र दाऊद को गद्दी पर बैठाया। दाऊद खां करनानी गद्दी पर बैठते ही अकबर के नाम पर खुतबा पढ़ने और सिक्का निकालने से इनकार कर दिया और युद्ध की तैयारी करने लगा। दाऊद खां ने पटना स्थित मुगलों का जनानिया किला पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद खां के विरुद्ध भेजा तथा स्वयं 1575 में पटना पहुंचा। इस आक्रमण की चर्चा अबुल फजल ने इस प्रकार दिया है। बरसात के मौसम में उफनती गंगा को पार करके अकबर चौसा और मनेर रुकते हुए उसने पहले हाजीपुर किले पर अधिकार किया। यह खबर सुनकर दाऊद खां बिना लड़े ही बंगाल की ओर भाग खड़ा हुआ। अकबर की सेना ने मिथिला राजा को भी 1575 में पराजित किया और महेश ठाकुर को राजस्व वसूलने का अधिकार सहित मिथिला की जमींदारी भी प्रदान किया। अकबर ने बिहार पर अधिकार कर लिया तथा मुजफ्फर खां तुर्बती 1575 से 78 को बिहार का सिपह सालार सूबेदार नियुक्त किया। टोडरमल को विशेष अधिकारी बनाया गया। भोजपुर के उज्जैनिया राजा गज्जन शाही द्वारा भी अफगानियों की तरह ही विरोध होता रहा। अकबर ने बिहार पर अधिकार कर लिया तथा मुजफ्फर खां तुर्बती को बिहार का सिपह सालार नियुक्त किया। टोडरमल को विशेष अधिकारी बनाया गया। भोजपुर के उज्जैनिया राजा गज्जन शाही द्वारा भी अफगानियों की तरह ही विरोध होता रहा।
आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा 7 सरकारों बिहार, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण और चंपारण में विभक्त था। प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्हें 199 परगनों में बांटा गया था। छोटा नागपुर, कुकराह को बिहार की सीमा से बाहर बताया गया था। 12 जुलाई 1576 को राजमहल, जो अब झारखंड में है, के युद्ध में दाऊद खां पराजित हुआ, परंतु कुछ इलाकों में अफगानी सरदार जमाल खां, ताज खां पनवार, बहादुर खां, अदम खां बतनी, दरिया खां नुहानी आदि का विद्रोह चलता रहा। इसी अवधि में जगदीशपुर के उज्जैनी राजा गज्जन शाही ने भी विद्रोह कर दिया। मुजफ्फर खां तुर्बती के पश्चात सुजात खां 1578 से जून 1580 बिहार का सिपह सालार नियुक्त हुआ। इस दौरान पटना, रोहतास, आरा, सासाराम, हाजीपुर, तिरहुत के इलाके छोटे छोटे सरदारों के अधीन रखे गए थे। अफगान विद्रोही अब भी मुगलों को परेशान कर रहे थे। शाही सेना के बढ़ते दबाव ने विद्रोहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शाही सेना गया होते हुए शेरघाटी पहुंची। यहाँ विद्रोही मासूम खां काबुली पराजित हुआ। 1580 के अंत तक लगभग संपूर्ण दक्षिण बिहार पर मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा, उसमें बिहार भी एक सूबा था। इसी के साथ बिहार एक सूबा के रूप में अपनी एक पहचान बनाई। मिर्जा अजीज कोका को जून 1580 में बिहार एवं बंगाल का मनसबदार नियुक्त किया गया, जो 1582 तक मनसबदार रहा। इस समय बिहार से कुल आय 22 करोड़ रुपया के आसपास थी। मनसबदार, सूबेदार अजीज कोका के समय उज्जैनी राजपूत सरदार तथा अरब बहादुर का विद्रोह हुआ। शहबाज खां ने विद्रोह को कुचला। 1582 में पुनः विद्रोह भड़क उठा। अकबर ने विद्रोह दबाने के लिए हाकिम हम्माम और हाकिम अली को क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण बिहार का सरदार बनाकर बिहार भेजा। फिर भी विद्रोहियों ने हाजीपुर सहित कई स्थानों पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात तारसन खां एवं शाहनआम खां को भी विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया, परंतु उनको पहले ही मोहिब अली खां ने विद्रोहियों को पराजित कर दिया था। इसके साथ ही लगभग संपूर्ण बिहार विद्रोह मुक्त हो गया। मनसबदार मिर्जा अजीज कोका के पश्चात सईद खां छाघता को बिहार का मनसबदार नियुक्त किया गया, परंतु कुछ ही महीनों के बाद मिर्जा यूसुफ मसहदी को बिहार का मनसबदार बनाया गया। यह भी ज़्यादा दिन नहीं रहा। इसके पश्चात सईद खां छाघता बिहार का मनसबदार हुआ। अगस्त 1587 में बंगाल का मनसबदार वजीर खां की मृत्यु हुई। उसके स्थान पर बिहार के मनसबदार सईद खां छाघता को बंगाल का मनसबदार बनाया गया। सूबेदार सईद खां छाघता के स्थान पर 1587 में कुंवर मान सिंह को बिहार का मनसबदार बनाया गया। मान सिंह ने रोहतास में एक किले का निर्माण कर वहां अपनी राजधानी बनाई। एक अन्य राजधानी राजमहल में बनाई गई थी। राजमहल अब झारखंड के संथाल परगना जिले के अंतर्गत है। मान सिंह ने कई सफल अभियान किए। खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह तथा पलामू के चेरो राजा अनंत सिंह ने 1589 में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। छोटा नागपुर की आर्थिक संपन्नता को देखकर अकबर ने अपने सेनापति शाहनाज खां को नागवंशी राजा बैरीसाल के खिलाफ भेजा। उसने छोटा नागपुर के नागवंशी राजा बैरीसाल पर मालगुजारी देने के लिए बाध्य कर दिया। बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल के सभी छोटे बड़े राजाओं को मालगुजारी तय किया गया। इससे पूर्व कई युद्ध भी करना पड़ा था। सभी में मानसिंह विजयी रहे थे। मानसिंह के पुत्र जगत सिंह ने बंगाल के विद्रोही सुल्तान कुली, कलमक और कचेना, जो बिहार के ताजपुर एवं दरभंगा में उत्पात कर रहे थे, को शांत किया। 1594 में मनसबदार मानसिंह को शाही दरबार में बुलाया गया। मानसिंह के स्थान पर बंगाल का मनसबदार सईद खां तीसरी बार बिहार का मनसबदार बना। संभवतः 1598 तक मनसबदार रहा। अकबर अपने शासन के अंतिम वर्षों में बिहार का क्षेत्र शाहजादा सलीम के विद्रोह से मुख्य रूप से प्रभावित रहा।
सलीम गद्दी पर बैठने के लिए अधीर हो उठा था। सलीम बार बार अकबर के फरमानों का उल्लंघन भी करता रहा। 1601 में वह विद्रोह कर पटना हाजीपुर पर कब्जा कर लिया और बिहार के राजकोष से 30 लाख रुपए के राजस्व पर अधिकार कर लिया। अकबर नाराज हुआ और फरमान जारी कर उसे बंगाल और उड़ीसा का मनसबदार नियुक्त किया। सलीम इस फरमान की अवहेलना कर इलाहाबाद का ही प्रशासन देखता रहा। अकबर ने 1602 में अबुल फजल को सलीम के विरुद्ध भेजा, परंतु सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी। सलीम ने कुतुबुद्दीन कोकलताश को बिहार का प्रभारी बनाया था। अकबर द्वारा उसे दिल्ली बुला लेने पर शरीफ खां बिहार का मनसबदार नियुक्त किया। 1604 में दिल्ली दरबार द्वारा आसफ खां को बिहार का मनसबदार नियुक्त किया गया। आसफ खां अकबर के समय का अंतिम मनसबदार था। जहांगीरकालीन बिहार 1605 से 1627। 25 से 26 अक्टूबर 1605 की अर्ध रात्रि अकबर की मृत्यु हुई। 29 अक्टूबर 1605 को आगरा के दुर्ग में शहजादा सलीम का राज्याभिषेक हुआ तथा उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ है काफिरों का नाश करने वाला।